गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो चलेंगे क्लास 9th का है, फिजिक्स बुक से चलेंगे। चैप्टर 3 है, बल तथा गति के नियम में चलेंगे। पीछे कई क्लासेस का हो चुके हैं, पार्ट बाय पार्ट में चल रहे हैं। क्योंकि थोड़ा लंबी चैप्टर होने के कारण इससे हम पार्ट बाय पार्ट करके दे रहे हैं। और साथ साथ आप लोग अगर जो वीडियो देखते होंगे तो उसमें प्ले लिस्ट में जाइए, फिजिक्स क्लास 9th होगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं। सीरियल से आपको मिल जाएंगे क्लास कंटेंट के साथ, कहीं से कोई माइनस प्लस नहीं होंगे। तो चलते हैं, धन्यवाद। आगे चलते हैं क्लास की ओर। पीछे कहाँ तक पहुँच गया है? द्वितीय नियम क्या था, बोलो। चलते हैं, हम लोग द्वितीय नियम तक पढ़ चुके हैं। प्रथम नियम पढ़े हैं, द्वितीय नियम पढ़े हैं, फिर शॉर्ट में उसको मैं डाला हूँ। इसको आप लोग अप टू डेट करते जाइएगा और याद रहना चाहिए। मैं पिछले बार भी बोला, न्यूटन की नियम जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं क्लास में भी, और अदरवाइज जब भी आप आगे पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें भी इसकी फॉलो करना, इसकी बातें को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब न्यूटन की बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन मार्कर हम दिए हैं हाथ में, न्यूटन का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा, न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम क्या है। आपका फुल विस्तार आपके पास कंटेंट के साथ लिखा हुआ है, पूरा नाम मैं शॉर्ट में दिया हूँ। प्रथम नियम के बारे में यहाँ मैंने शो किया हूँ। क्या शो किया हूँ? असंतुलित बल वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता है। प्रथम नियम क्या बता रहा था न्यूटन का? एक बार में याद कर लीजिए, क्या बता रहा है? वो संतुलित बल वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता है। क्या लाता है? और संतुलित बल जब भी होता है तो वस्तु के वेग में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? शॉर्ट में इसका भी ले लीजिए। वस्तु में त्वरण, मतलब कोई भी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल लाता है। क्या लाता है? आवश्यक बल लगाता है। फिर से रिपीट कर दूं, न्यूटन का प्रथम नियम असंतुलित बल वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए क्या लगाता है? आवश्यक बल लगाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? अभी से चलेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। अब ये एक नया मोड़ ला के खड़ा कर दिए हैं। प्रथम नियम तो हो गया, द्वितीय नियम में भी कुछ नया मोड़। अब तृतीय नियम भी, तीसरी में भी आप ये जो देख ले हैं, ये तीसरी मोड़ ये ला के खड़ा कर दिए। हर मोमेंट पर ये मोड़ को क्या करते हैं? चेंज कर रहे हैं। और चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सत्यापित कर रहे हैं कि वाकई में ये सच है। और नहीं सच होता तो आज लोग हम तृतीय नियम तो नहीं पढ़ते। तो हम चलते हैं अगला नेक्स्ट में, तृतीय नियम क्या कहता है पहले इसके बारे में लिखा हुआ वो जान लें, उसके बाद इस पर अध्ययन करेंगे हम लोग। क्लियर है? तो चलते हैं। यहाँ तृतीय नियम का शो कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तृतीय नियम कह रहा है जब दो वस्तु रहेगा, मान लिया कोई वस्तु ए हो और कोई वस्तु क्या हो? बी हो, तो कह रहा है वस्तु के अन्योन्य क्रिया में जब कोई क्रिया होगा उसमें पहली वस्तु द्वारा, मतलब ए द्वारा क्या हुआ? ए द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल अर्थात फोर्स एफ जिसको कहते हैं, दूसरी वस्तु द्वारा। अब दूसरी वस्तु बी है, दूसरी वस्तु द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। मैं आपको कंटेंट के साथ साथ आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखाया हूँ। क्या दिखा रहा हूँ? अगर जो ए ये है और बी ये है, इस पर ये बल लगाया है, क्या लगाया? एफ लगाया है। और ये भी इस पर क्या लगाता है? क्रिया करने के वक्त इसका भी बल लगता है, और दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों बराबर हो जाते हैं। इसी के बारे में ये बता रहे हैं कि दो वस्तुएं के अन्योन्य क्रिया में, मतलब कोई भी क्रिया करे, अन्योन्य क्रिया मतलब कि कोई भी क्रिया करे, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर, मतलब ए लगा रहा है बी पर, बी लगा रहा है ए पर, तो लगाए गए बल के बराबर और विपरीत, क्या कर रहा है? बराबर और विपरीत। अर्थात ये इधर से जा रहा है और उठाओ जिसको, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो दोनों क्या है?
एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। आप ही कहीं खड़ा रहिएगा और कहेगा दोनों तरफ से दौड़िए, तो दोनों तरफ से दौड़ने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा, एक उधर से दौड़े एक इधर से दौड़े, तो दोनों क्या किए, दौड़ना शुरू किए। तो आप जब दौड़ते हैं तो किसके विपरीत दौड़ते हैं, आप इसके विपरीत और ये इसके विपरीत। उसी तरह जब हम किसी वस्तु को, आप लोग जान रहे हैं, मैं किसी बुक को, किसको, बुक को क्या करूं, बुक को अगर जो मैं क्या करूं, उठाया हूं या उसको खिसकाया हूं या जो भी काम करूं, किससे करूंगा, मुंह से, दांत से, हाथ से ना। तो हाथ जब हैंड जब डालेंगे इस पर, हैंड मारेंगे इस पर, तो क्या होगा, इसमें बल लगाएंगे। तो इनका कहना हुआ जब हम इस पर बल लगाते हैं ना, टीवी हम पर क्या करता है, बल लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको नज़र फेरते हैं, वो हमको नज़र फेरती है ना। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्रिया कर रहा है, दोनों क्या, अन्योन क्रिया है। क्या है, अन्योन क्रिया होने के साथ साथ हम यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं, ये इधर की ओर बल, ये इधर की ओर, तो दोनों बल लगा रहे हैं। अर्थात क्लियर है कि दोनों एक दूसरे के क्या लगाते हैं, विपरीत, और साथ साथ क्या लगा रहे हैं, बराबर बल लगा रहे हैं। दोस्ती अगर जो करो तो क्या होता है, बराबर बालों से दोस्ती करो ना। अर्थात क्या हो रहा है कि दोस्ती जो हो रहा है दोनों का ना, हाथ जो लगाए हैं, इसमें क्या हो रहा है, बल पूरा है। इतना नहीं, बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से। तो F1 और F2 इसको लिख लीजिए, इतना आप समझ में आ गया होगा। तो F से मतलब F1 मतलब फोर्स 1 और F2 मतलब फोर्स 2। अब इसमें आपका एक कोई बात का एक ऑप्शन ले लीजिए, ये तो किताब पर ले लिया। अब कोई भी वस्तु को आप सिर पे ले लेते हैं। अब वो जमाना नहीं रह चुका है कि तुम लोग जब उठाता होगा 50 केजी का वजन सिर पे, उठाते हो कोई 20 किलो 30 केजी का, 35 केजी कौन चीज उठाता है, गेहूँ कब उठाता है, 300 किलो तक। कब उठाता है, मिल पर जाते हैं, मिल पे जाते हो तब, मतलब आटा चक्की पे जाते हो तब। चलो, तो आटा चक्की पे जाते हो तो 35 केजी तक तुम लोग उठा लेते हो ना। तो उसमें क्या लगता है कि तुम बल लगाते हो, पहले फिगर बना लूँ तुम्हारा ना, यही फिगर है ना, देखना जैसन होगा फिगर सो अपना तो समझना, ठीक है। हाँ, नाक टेढ़ है, की होगा, कोई दिक्कत नहीं, नाक टेढ़ है तो आँख तनी बढ़िया बना देते तोरा, सिंदूर और कर दे रे। चले हम लड़की, तो लड़की नहीं है, चलो मान लिया जाए तुम है। इसको मतलब यहाँ जो है कोई भी सामान तुम लोग जो है इस सिर पे उठा के कोई भी वस्तु जो है लेके जा रहे हो, क्या है, कोई भी वस्तु उठा के लेके जा रहा है, कौन चीज़ से, हाथ से पकड़ के या जो भी हो, ठीक है, इसको पकड़ के लेके जा रहा हो, ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या लग रहा है, ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, ये तुम्हारे सिर पर बल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, तुम्हारे सिर पर बल लगा रहा है। और तुम जो है, तुम्हारा शरीर का जो भार है किसका, सिर का ना, वो किस पर लगा रहा है, वस्तु पर लगा रहा है। अर्थात दोनों क्या कर रहा है, समझ में आ रही है, क्या कर रहा है, विपरीत बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, विपरीत बल लगा रहा है। हम उसको क्या कहेंगे, F1 और F2। अर्थात एक फोर्स 1 है तो एक फोर्स क्या है, 2 है। इसमें आप समझ गए कि कोई भी वस्तु, एक ही शब्द में समझना है कि कोई भी वस्तु या कोई भी क्रिया करेंगे, किसी वस्तु के साथ हम काम करें, भले बेंच उठाते हैं तो बेंच अपनों उठता है बेंच, अगर जो किसी चीज़ को हम छू देते हैं ऐसे तो अपने उठने लगता है, नहीं उठता। वो आपको उतना भार के हिसाब से उस पर बल लगाया जाता है। फूल उठाते हैं तो हल्का बल लगाते हैं, और कोई वजन की वस्तुएं उठाते हैं तो उसमें हार्ड बल लगाते हैं। तो बल तो उतना लगाना ही पड़ेगा जो प्रथम और द्वितीय नियम में साबित हो चुकी है। लेकिन ये भी बोला गया है कि फूल जितना भार का है वो भी अपना बल लगाता है। और ये निश्चित है कि आप फूल को उठाने के लिए ट्रक ढकेलने वाला बल नहीं लगाइएगा, सही बात है ना, तो फुलबे मर जाएगा, टूट फूट के बराबर हो जाएगा।
तो इसलिए दिमाग में ये कंटेंट एकदम दिमाग क्लियर रखना है कि हम जितना भी जो भी वस्तु का भार के हिसाब से हम बल लगाते हैं उतना ही बल वो हमको भी लगाती है और दोनों बराबर होते हैं। और ना तो कहीं वो ज़बरदस्त होगा तो मान लिया जाए 100 kg का पत्थर है और तुम इसके कम भार लगा रहे हो, मानो 70 kg का भार लगा रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, क्या होगा उसमें बताओ तुमको? पता चलेगा कि डोलेगा भी नहीं तुमसे ना। अर्थात ये क्या हुआ, दोनों को बराबर बल लगेंगे तब ये जाकर कोई काम होगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसके आगे कुछ भी करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा कहा जाएगा इसको दोनों को ना। एक दूसरे जो बल लगाता है क्या होता है, एक दूसरे से दोनों बल लगा रहता है, हम इसको कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया। या तृतीय नियम का शॉर्ट फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लिख लीजिए इस बात को, लिखिए प्रत्येक क्रिया के साथ जो है विपरीत प्रतिक्रिया होता है या प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लिखें इस बात पर दिमाग। अब ये हमको लगता है तृतीय नियम आपको सोचना नहीं पड़ा होगा, क्या हमको याद करना है क्या याद नहीं करना है। कभी भी कंटेंट कहीं भी क्वेश्चन रहेगा आप क्लियर करते हुए निकलते चल जाइएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हम जान रहे हैं। इसमें आप कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर उदाहरण के लिए जब ध्यान रहेगा तो करना है तो कुछ कर लो। तो क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न मतलब काम करता है, यही सब बोलेगा भाषा में, जो मतलब होगा लिखना होगा लिख लेना। अगर जो कहे कि लिखने के लिए कोनो मैटर में बात है तो वो अपना ब्रेन से लिख देना। क्या लिख दोगे कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है तो क्रिया के प्रतिक्रिया बल मिलता है। हम उसको बच्चों को नहीं देखता है, बच्चा के तुम इज्जत दोगे रिस्पेक्ट दोगे तो भी तुमको क्या मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। अब अरे ना कहते कीजिए हो जाता है। पहला क्या कह दिया है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम को प्रदर्शित करने वाला जो प्रयोग होता है, प्रयोग मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल। हम लोग जब भी पढ़े वो थ्योरी हुआ। अब प्रैक्टिकल करने के लिए मैं कितना बार कह चुका हूँ कि घर पर या किसी भी बात के प्रैक्टिकल छोटी बात तुम खूब सब दिन से जान रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन घर पर जाओ तुरंत उसका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करो, उसमें क्लू निकालो, क्लू कि क्या क्या हो रहा है। ये नहीं कि अगर हम सामान को उठाए हैं तो कहीं डायरेक्ट उठ गए ना, इसमें देखो हवा काटने होगा, कतई धूलकन काटने होगा, क्या क्या हुआ होगा, टोटल के बारे में सोचने की थिंकिंग रखो। ये जब आदत लग जाएगी ना तो दूसरा काम वायरस वाला काम सब छोड़ोगे और अपना थ्योरी प्रैक्टिकल पर ध्यान दोगे, ज़्यादा गहन अध्ययन होगा। चलें तो न्यूटन के तृतीय गति नियम को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग क्या होता है। अभी आप लोग क्या पढ़े थे न्यूटन के तृतीय नियम, बोलिए जल्दी फटाफट। एक ही शब्द कह दिया था, कोई भी वस्तु पर जो लगते न बोल ना, ओकर जो क्रिया जो होता है ओकर विपरीत प्रतिक्रिया देते, बराबर बल होते हैं, ओकर प्रतिक्रिया क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। हम समझ सकते हैं कि इसमें अब जो भी होगा उसी के बारे में दिया जाए, क्योंकि वही चैप्टर है, उसी का उदाहरण है, उसी का क्या प्रयोग करेंगे ना। तो कहेगा किसके लिए, दूसरे के लिए कहेगा नहीं ना। तो चलते हैं, इसमें क्या कर रहा है, दो कमानीदार तुला लेना है आपको। क्या करना है, दो कमानीदार तुलाओं द्वारा तृतीय गति नियम का प्रदर्शित करना है। ये देखते हैं, पहला था क्या था, न्यूटन के तृतीय गति के प्रदर्शित करने वाला प्रयोग जो है कह रहा है फर्स्ट में दो कमानीदार तुला द्वारा तृतीय गति नियम का प्रदर्शित करता है। आप लोग गैस सिलेंडर देखे हैं, गैस सिलेंडर, उसके दुकान पे जाते होंगे तो उसका मापने वाला यंत्र देखें कैसा होता है, कैसा होता है, इस प्रकार से रहते हैं ना, और इस बीच में एक हुक बनाया रहता है ऐसे करके ना, और इसमें गेज रहता है ऐसे करके रहता है जी, और स्प्रिंग की भी रहता है, काम किया हुआ रहता है ना। अब क्या होता है, ये जो ऊपर से जो स्प्रिंग होता है, मान लिया जाए इस प्रकार का अगर हम बना दूं, इस प्रकार से बना दूं, ठीक है, ये मैं स्केल मान लो, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी माप हो, 1 2 3 20 25 50 जो भी हो, ठीक है,
हालांकि 17 kg कितना गैस होता है? 17 kg का, 14 kg, 17 kg, 16 kg वाला सब टाइप का अब होने लगा। 5 kg का होता है, 15 kg का भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसको जब मैं दोनों तरफ से खींचूंगा, अगर जो इसमें मान लिया जाए एक हुक लगाया हुआ है करी, उस करी को जब मैं खींचूंगा तो ये इसका दूरी बढ़ेगा ना, ऐसे करके बढ़ेगा ना। और जब हम ऐसे बल लगाए तो क्या हुआ, दोनों तरफ से बल लगाया, स्प्रिंग अपने और बल लगाया, हम अपने और बल लगाए। और जब छोड़ते हैं तब क्या होता है, छोड़ते हैं तो भी क्या होता है कि आपका जो है छोड़ने के बाद वो आपका पुनः उसी स्थान पर आ जाता है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि वो स्प्रिंग था तब तो बल लगाया ना। आप ये नहीं कह सकते हो, क्या कहोगे? स्प्रिंग रहने के कारण बल लगाया ना। लेकिन अगर जो किसी भी चीज़ पर आखिर तो बल लगाया वो अपना ना, तो हम लोग आगे चले पीछे चले, जब भी चलते हैं तो बल दोनों तरफ से लग रहा है। क्या लग रहा है? दोनों तरफ से बल लग रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इस नियम को प्रदर्शित कर रहा है। क्या नियम का विपरीत का क्या कहता था, क्या बोला था? तृतीय नियम बोलो फिर से। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत बल जो है, बराबर बल उसके विपरीत प्रतिक्रिया करता है ना। अब आगे चलते हैं। परख नली में कॉर्क का प्रयोग कीजिए। तो परख नली जो मैं पहले फोटो बना रहा था वो परख नली का फोटो था। ये परख नली है। क्या है, इसमें एक हुक लगा के इस पर टाइट कर दो, इस पर नट बोल्ट पर। ठीक है, क्या कर दिए, नट बोल्ट पर कर दे। और ये दो तुला ले लो। ठीक है, क्या ले लो, अति रस्सी ले लो या कोई भी चीज़ वैसा ले लो ना, और इसमें कुछ जो है लटका दो। कौन चीज़ का? कॉर्क। इसमें जो है कुछ जल दे दो। ठीक है, और इसमें आग लगा दो। बोर्ड पर आप आग नहीं लगाना है, मतलब परीक्षण कर रहे हैं इसका। क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिए, ताप दिए। ताप इतना देर तक हमको इसमें देना है जब तक इसमें वाष्प बन के कॉर्क के द्वारा जो है निकलने की रास्ता ना स्टार्ट कर दे। क्लियर है? तो हम तब तक इसमें ताप देंगे तो क्या होगा कि वाष्प के जो कॉर्क जो सील बंद रहेगा उससे निकलने का प्रयास करना स्टार्ट ना करे, तब तक हम इस पर क्या करेंगे, कम ताप देते रहेंगे। माचिस सर जला नहीं दिया इसमें जी? ठीक। तो ये सिंपली सी बात है, माइंड को एडजस्ट करके आप लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा है बैलून स्ट्रॉ प्रयोग। बैलून आप लोग देखे होंगे, कहाँ देखे? घर पर देखें, घर पे दुकान है कहाँ? दुकान खरीद लाते हैं। हाँ, अरे मेला में जरूर देखे होंगे ना, कहीं देखे होंगे। उससे भी अगर साल में तो एक बार जरूर देखे होंगे। हम कत्ता में देखे होंगे एक ही जगह। कब? बर्थडे जब होता है तब ना, बर्थडे में ही होता है या बड़ी बड़ी फंक्शन जैसे होते हैं उसमें ज़रूर। अब तो फैशन सी हो गई है बैलून का। पहले लोग पुराने कुछ ही सालों पहले खरीदना पड़ता था, कुछ पैसों में दुकानदार बेचता था, रोड पे फुला के खरीदता था ना। अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है, और मेला झमेला में ये सब ज़्यादा होता है ना, क्योंकि एक बैलून लेने के लिए मार्केट में जाके पैकेट तो खरीद नहीं सकते हो, और खुला कोई बेचता नहीं होगा। अब बेचता होगा तो कोई शौक नहीं रहता, तो माहौल जब आता है वैसा तभी लोग बैलून खरीदता है। क्लियर है? तो हम आगे स्ट्रॉज है, क्या कर रहा है, बैलून ले लीजिए। क्या लीजिए? बैलून ले लीजिए। और बैलून कैसे होता है, हवा भरा जाता है ना, और उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, बैलून जब लिए, भाई बैलून का फोटो बनेगा जी, यही बैलून है, देखिएगा। और कुछ नहीं बन गया, बैगन का लगता है सीन हो गया है, भाटा बैगन की तरह हो गया। ऐसा भी होता है ना। तो ये बैलून है। क्या है? बैलून है। इसमें क्या हुआ, हवा भरे कौन चीज से? अब तो मशीन भी आ गए, या आखिर किसी तरह आप लोग क्या भरे, हवा भरे। अब हवा भरने के बाद क्या करते हैं आप लोग, इसको बांध देते हैं। किस लिए? बंद कर देते हैं। और इसी सतह पर जो है कभी कभी सेलो टेप मार दीजिए। क्या मार दीजिए?
सेलो टैप मार दीजिए। सेलो टैप जब मारिएगा कि अब इस पर क्या करना है, पानी देखें, देखे हो तो ठंडा पीने वाला पानी के लिए ना उपयोग में आता है एक प्लास्टिक की पतली लंबी नली आता है। क्या रहता है? लंबी नली आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? आप उसमें क्या कीजिए, स्ट्रॉ के बीच से एक धागे का क्या कर लीजिए, यहाँ तिरछा, किताब के हिसाब से तिरछा फोटो बना दिए हैं आप लोग, यहाँ देख सकते हैं। ये है स्ट्रॉ, यहाँ लिख दीजिए स्ट्रॉ, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए हवा, इसका नाम बैलून। हवा में भर गया है ना, ध्यान देना। फूल गया है समझ जाना कि भर गया है, ठीक है। मैं भर के ही यहाँ डाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रॉ के बीच से एक धागे को क्या करते हैं, पार करा देते हैं। धागा को इस पार से उस पार कर दिए, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो गया तो इसको पतला कर दो, ये सिंगल कर दो। क्लियर है? क्या किए, इसको हम पार कराते हैं और उसके दोनों सिरों को एक टेबल के दो पौवा में, पौवा बुझते हो, उसमें बांध दो खड़ा करके। इसी में ये धागा है, ये टेबल है मान लो, और टेबल की पौवा है, ये पौवा है, ठीक है। क्या हो गया, टेबल को पौवा में बांध दिए। तो अब तुम फीलिंग करो, बैलून तो खूब उड़ाया होगा। तो अगर जब बांध देते हो किसी चीज में तो क्या होता है, बांधले रहता है, वो अपने पावर में उड़ते रहता है ना। अगर जो हम ऐसा भी करें कि अब इस बैलून का मुँहमा देकर खोल दें, क्या करें, मुँह खोल दें। कौन मुँह, ये वाला जो बांध के रखे हैं ना, यहाँ वाला, ये खोल दें तो क्या होगा, उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा, बांधल है तो खोल दीजिएगा तो हवा सब निकलेगा तो ऊपर मुझेगा। जब ये हवा निकलना लगता है तो हवा जो है बैलून को देखता को फुर उड़ना सुनने की कोशिश करता है ना। तो बैलून हवा की गति के विपरीत दिशा में चलने लगता है। क्या करने लगता है, एक विपरीत दिशा में चलने लगता है। तब आपको बताइए कि इस बैलून के अंदर जो हवा था ये क्या किया, क्रिया बल लगाया। क्या लगाया, क्रिया बल लगाया, जिससे हवा उसके मुंह से बाहर निकला और इधर पावर लगाया ना। ये बैलून अपने और पावर लगाया, हवा दूसरे और पावर लगाया। अब बताओ ये तीसरा नियम हुआ कि नहीं न्यूटन का। या कभी कभी ऐसे भी देखते होंगे बच्चा का कि हाथ बिना बांधे रखे रहो, ऐसे छूट जाता है बच्चा से कभी, तो क्या होता है, फुर उड़ जाता है कौन सी, बैलून। यहाँ तक क्लियर है। अब तृतीय नियम के जो है कुछ उदाहरण के साथ समझाएंगे, जो 5-7 उदाहरण हैं जो इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में भी आएंगे, टेस्ट के लिए काम आएंगे।